वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने घोड़े के डैम और सैर को जोड़ सकते हैं और कैसे उनके परिणाम स्वरूप उनकी प्रोजनी की लिस्ट तैयार होती चली जाएगी। और इसके साथ ही आप जब डैम और सैर को जोड़ रहे हैं तो उनकी डीएनए की रिपोर्ट कैसे दिखानी है, या अगर पासपोर्ट बनाए तो उसकी डिटेल कैसे दिखानी है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। अभी डेमो के लिए हम चलते हैं थार स्टड फार्म पे। वहाँ जाने के अभी फ़िलहाल सामने इस जगह जो दिख रहा है कि चूँकि मैं लॉग्ड इन हूँ तो नीचे वो यहाँ पे लिस्ट आ रही है जीप स्टड फार्म, थार स्टड फार्म, जिनका मैं ऑनर हूँ। लेकिन मैं यहाँ से क्लिक करके नहीं जाऊँगा, मैं उस तरीके से जाऊँगा जैसे ये पहले वाला। ऊपर आप 3 टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं, एक में प्रोफाइल लिखा है, एक में ऑनर लिखा है, एक में हॉर्स लिखा है। इसमें है कि अगर आप प्रोफाइल वाले बॉक्स में क्लिक करके जैसे आपने लिखा थार, तो नीचे एक सजेशन की लिस्ट आ जाएगी थार स्टड फार्म, जो यहाँ इस एड्रेस पे है। आप इसको सेलेक्ट करके प्रोफाइल पे क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि यहाँ पे ऑनर का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा देवेश, तो ये बता रहा है कि देवेश के नाम से कौन कौन से प्रोफाइल्स हैं। मैंने डेमो पर्पज़ से कई ढेर सारे बना रखे हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे आकर के थार स्टड फार्म भी दिखा रहा है ये। तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऑनर पे क्लिक करेंगे, वहाँ जा सकते हैं। और बाद में यदि अभी आपको किसी घोड़े के नाम से आपको घोड़ा ही खोजना है डायरेक्ट, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। हम लोग अभी थार स्टड फार्म पे चलते हैं जो सबसे ऊपर है। ये थार स्टड फार्म की प्रोफाइल खुल गई है पब्लिक व्यू में। लोग जैसे देखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, ये आप देख रहे हैं। अभी इसके चूँकि मैं लॉग्ड इन हूँ और इस प्रोफाइल का ओनर हूँ, इसलिए एडमिन पैनल वाला बटन दिखाई दे रहा है, उसको मैंने क्लिक किया। ये हमारा एडमिन पैनल का जो सबसे पहला पेज है वो आ गया, जो नॉर्मल डिटेल्स वाली है, जो हम पहले समझ चुके हैं। अभी हमें घोड़ों में जाना है तो हॉर्सेस वाले पे क्लिक करेंगे। हॉर्सेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ढेर सारी लिस्ट आ गई इनके जो जो घोड़े हैं। तो चलिए सबसे ऊपर जो घोड़ा है हम उसके ही एडिट डिटेल में चलें। अभी अश्वराज को जब हम देख रहे हैं, थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे देखेंगे एक डैम बना हुआ है, एक सायर बना हुआ है जिसमें भी ब्लैंक है। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग ये करते हैं, 2 तरह के घोड़े होंगे। एक घोड़े होंगे जो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं होंगे, और एक घोड़े होंगे जो हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड होंगे। सबसे पहले हम जो हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है वो यदि इसके डैम और सायर हैं तो कैसे जोड़ना है वो देखते हैं। तो अश्वराज की डैम के लिए हम लोगों ने ये देखिए नीचे ऐड डैम लिखा हुआ है, उसको क्लिक किया हमने। ये हमारा डैम को ऐड करने के लिए आ गया पॉपअप विंडो। इसमें हमने डैम का कुछ नाम लिख दिया। इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, चलिए महिमा। उसके नीचे की ऑफ डैम है, लेकिन वो की तभी आएगा जबकि ये घोड़ा हमारे यहाँ, ये महिमा हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड होगी। तो इसका सिर्फ नाम लिख दिया, आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लॉज एक्सेप्ट किया और फिर सबमिट डैम कर दिया। उसी तरह हम वापस नीचे जाएंगे, ऐड सायर पे क्लिक करेंगे। इसके सायर में चलिए हम लोग प्रिंस लिख देते हैं, आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज का एक्सेप्ट किया और सबमिट कर दिया। सायर हमारा ऐड हो गया। अभी वापस नीचे जाकर देखेंगे, डैम में महिमा दिखा रहा है, सायर में प्रिंस दिखा रहा है। अभी ये इसके डैम और सायर हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नाम लिख दिया हमने। अब हम लोग किसी ऐसे घोड़े के डैम और सायर को जोड़ेंगे जिसमें डैम और सायर दोनों हमारे यहाँ लिस्टेड हो। इसके लिए हम लोग वापस चलते हैं। इस लिस्ट में थोड़ा नीचे जाएं तो कामिनी, पारस, प्रियंका, समुद्रा 2020। चलिए इसके डैम और सायर को हम लोग जोड़ते हैं। समुद्रा के डैम और सायर को जोड़ने के लिए उसके ऐड एडिट डिटेल्स में चलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ। हमारे यहाँ जब भी कोई प्रोफाइल लिस्ट होती है तो उस प्रोफाइल की एक यूनिक की तैयार होती है, जो उसी तरह यूनिक होती है जैसे आपका आधार नंबर। और जब भी कोई घोड़ा लिस्ट होता है तो हर घोड़े की एक यूनिक आईडी होती है, वो भी जस्ट लाइक आधार नंबर, वो बिल्कुल यूनिक होगा। अभी समुद्रा को भी आप देख रहे हैं और नीचे आप बेसिक स्टेट्स में आ रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि एक उसके नीचे एक की बना हुआ है, वो इसका की है, यूनिक की है। उसी तरह बाकी घोड़ों का भी यूनिक की होगा यदि वो हमारे इस पर लिस्ट होंगे। थोड़ा नीचे अगर हम देखते हैं, समुद्रा के ऐड डैम को हम लोग क्लिक करें, ये पॉपअप विंडो आ गया जिसमें हमें डैम को डालना है।
इसके पहले के घोड़े में जब हमने डैम डाला था तो सिर्फ ऊपर नेम लिखा था, इस बार नहीं लिखेंगे। अभी इसकी जो डैम है वो उसके पास चलते हैं हम लोग दूसरी विंडो में। अभी जब ये लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसकी डैम बनाते हैं ये श्रद्धा को, जो 2013 का जिसका जन्म है। अभी देखिए यहाँ पे हर लिस्ट में घोड़े के नीचे उसका की लिखा हुआ है। इसको आप एक सिंगल टैप करेंगे और वो कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद आप वापस समुद्रा के विंडो में आएंगे और जहाँ पे की ऑफ डैम लिखा है उस टेक्स्ट बॉक्स में उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसे वेरीफाई की करेंगे। अभी इसने वेरीफाई करके बताया कि जो की आपने डाला है वो श्रद्धा का है, जो कि एक फिली/मेयर कैटेगरी में है और उसके ओनर थार स्टेट फार्म वाले हैं। चूँकि ये सही है इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट डैम कर देंगे। ये डैम ऐड हो गया, हमने उसको ओके कर दिया। इसी तरह से वापस नीचे चलेंगे, इस बार हम लोग ऐड सायर करेंगे। ये विंडो आ गया हमारा। इसमें एक की डालने के लिए हम लोग वापस चलेंगे उस लिस्ट में जहाँ इसका सायर है। थोड़ा ऊपर आए तो ये जो अश्वराज है इसको हम लोग उसका सायर बनाते हैं। अश्वराज की उसके ठीक नीचे है, उसको मैंने सिंगल टैप किया, वो कॉपी हो गया। मैं वापस आ रहा हूँ इसके इसमें नेम ऑफ सायर में नहीं लिख रहा, की ऑफ सायर में मैंने क्लिक किया, वहाँ पेस्ट कर दिया उस नंबर को, वेरीफाई की किया। इसने हमें बताया कि ये अश्वराज का है, जो कि एक कॉल्ट या स्टेलिन की कैटेगरी में है और थार स्टेट फार्म पे है। चूँकि ये सही है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट सायर करेंगे और सायर ऐड हो गया। अभी ये समुद्रा को हम लोग मानकर चलते हैं किसी स्टड फार्म पे पैदा हुआ था और यहीं पे उसकी ब्रीडिंग भी हुई थी। नीचे देखिए ब्रीडिंग बाई लिखा हुआ है और ऐड ब्रीडिंग बाई लिखा हुआ है। मैं उस बटन को क्लिक कर रहा हूँ। इसमें मुझे ब्रीडर का नाम लिखना है। यदि वो ब्रीडर उस ब्रीडर की प्रोफाइल हमारे प्लेटफॉर्म पे है, उस स्टड फार्म की या ब्रीडर की, फिर तो उसका की लेकर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और यदि वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है उसकी प्रोफाइल, जो भी ब्रीडर हों या जो भी स्टड फार्म वाले हों, तो फिर उनका सिंपल हम लोग नाम भी डाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि सायर और डैम में हमने किया कि नाम भी डाल सकते हैं और की भी डाल सकते हैं। की डालेंगे तो वो जुड़ेंगे, नाम डालेंगे तो सिर्फ नाम डिस्प्ले होगा। यहाँ समुद्रा जो ब्रीड हुआ है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा वापस पुराने विंडो में चलते हैं। जो थार स्टड फार्म ऊपर लिखा हुआ है इसमें उसके नीचे उसकी की है, मैंने उसको एक सिंगल टैप किया, वो की कॉपी हो गई। मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और नीचे की ऑफ ब्रीडर जहाँ लिखा है उसके ऊपर क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया और वेरीफाई की किया। वेरीफाई की बता रहा है कि ये थार स्टेट फार्म है और साउथ 20 जो भी इस एड्रेस का है। चूँकि सही है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया और सबमिट कर दिया। ये हो गया ऐड। इसी तरह हम लोग एक बार फिर नीचे चलेंगे। ऐड फोल्ड लिखा है, उसे हम लोग क्लिक करते हैं। ये विंडो आ गई। इसमें समुद्रा की फोल्डिंग भी इसी जगह पे हुई है, इसलिए हम लोग इसी फार्म का जो की है उसे वापस पेस्ट कर देंगे। वेरीफाई की करेंगे। आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को एक्सेप्ट किया और सबमिट कर दिया। ये हमारा ब्रीडर रिकॉर्ड हो गया। अभी इसमें मान लीजिए इस समुद्रा का आपने डीएनए करा रखा है, या डीएनए नहीं भी कराया तो कहीं पासपोर्ट बना रखा है, या फिर पासपोर्ट के साथ डीएनए हो रखा है, उसको कैसे डालेंगे? उसके लिए आप देखें यहाँ ऊपर में एक टैब है जिसका नाम है सर्टिफिकेशंस। आप उस सर्टिफिकेशंस को क्लिक करेंगे। नीचे अभी कुछ नहीं है, ऐड सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी। यहाँ से आपको चुनना है कि ये कैसे सर्टिफिकेशन है। तो मैं चुन रहा हूँ कि पासपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद डीएनए, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आपने कराया है। यहाँ पर इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी है, मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक भी है, नेशनल कॉन्फेडरेशन है, स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस भी है। अभी मैं इनमें से किसी को नहीं चुनूँगा फॉर सम पर्पस, इसलिए मैं अदर को चुन रहा हूँ।
उसके बाद हमें चुनना है कि नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। चूँकि मैंने अदर लिखा है इसलिए नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, और यदि मैंने ऊपर वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन को चुना होता तो ये नहीं लिखना पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन में मैं चूँकि डेमो के लिए लिख रहा हूँ इसलिए एनी डेमो ORG मैंने लिख दिया। सर्टिफिकेट का टाइटल मैं लिख दे रहा हूँ पासपोर्ट ऑफ मारवाड़ी हॉर्स। सर्टिफिकेट का कुछ नंबर होगा तो वो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। फिर माइक्रोचिप बैठी होगी उसका कुछ नंबर होगा, मैं ऐसे रैंडमली कुछ नंबर लिख दे रहा हूँ। और किस डेट को हुआ था तो मैं कोई भी डेट चुन लूँगा, चलिए आज का ही डेट चुन लेता हूँ। डन, कि इस डेट को ये हुआ था। फिर मुझे आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज को सेलेक्ट करना है। ये कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हैं उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो इसको मैंने चुन लिया और सबमिट कर दिया। अब ये सर्टिफिकेट हमने लिस्ट कर दिया। इसको इसमें आप इमेज ऐड कर सकते हैं। जो आपका पासपोर्ट है बना हुआ उसी में नॉर्मली DNA के विषय में लिखा रहता है, तो आप पासपोर्ट के जो रेलिवेंट पेजेस हैं उनकी फ़ोटो लेंगे और यहाँ ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। ये विंडो आ गया, यहाँ से हम लोग एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ, यह किसी पासपोर्ट का इमेज नहीं है। उसके नीचे हमें देना है इंटर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इसलिए है कि अगर जब 5-6 पेज होते हैं उसमें बताना पड़ता है कि पहला पेज कौन सा होगा, दूसरा पेज कौन सा होगा। यहाँ मैं पेज नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद एज यूजुअल आई डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे, फिर सबमिट हो जाएगा। एक इमेज चला गया। मैं डेमो के लिए दूसरा इमेज ले रहा हूँ। फिर से फ़ोटो लाइब्रेरी में जाकर चूज़ किया, इसकी प्रायोरिटी दे दी, पेज नंबर 2, डिक्लेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, फिर सबमिट कर दिया। ये पेज भी अपलोड हो गया। अभी हम लोगों ने समुद्रा के डैम को ऐड किया की के थ्रू, शायर को ऐड किया की के थ्रू, ब्रीडिंग भाई को ऐड किया की के थ्रू, फोल्ड ऐड को किया की के थ्रू, और उसके बाद हमने इसके सर्टिफिकेशंस को ऐड किया जो कि इसके DNA और पासपोर्ट का था। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि जब यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि डैम है श्रद्धा, उसका की भी दिखा रहा है, लेकिन नीचे में येलो में लिखा हुआ रहा है वेटिंग अप्रूवल बाय डैम साइड, और अश्वराज में भी लिखा आ रहा है वेटिंग अप्रूवल बाय शायर साइड। यहाँ पे आप जब भी की के थ्रू किसी को जोड़ते हैं, किसी के डैम या शायर को, तो डैम या शायर वाले को भी येस बोलना पड़ेगा, तभी ये फाइनल माना जाएगा कि हाँ दोनों ने येस कहा है। अगर आपने अपनी तरफ से कहा है तो वो येलो में लिखा हुआ आएगा कि अभी अप्रूवल नहीं मिली है। यहाँ मैं एक और बात पॉइंट आउट कर दूँ कि कभी भी कोई घोड़ा अपने बच्चे को क्लेम नहीं कर सकता। हमेशा बच्चा ही अपने माँ बाप को क्लेम करेगा कि वो मेरी डैम है या वो मेरा शायर है। जो डैम है या शायर है वो अपनी प्रोजनी को क्लेम नहीं कर सकते। प्रोजनी क्लेम करेगा कि मेरा डैम और शायर कौन है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरा स्टेज का काम हमारा रह गया कि श्रद्धा के ओनर को यस बोलना पड़ेगा और अश्वराज के ओनर को यस बोलना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं श्रद्धा में और अश्वराज में। हम लोग उस मेन लिस्ट में चलते हैं। अभी इसमें देखिए अश्वराज है, इसके एडेड डिटेल्स पे हम लोग चलें। जब हम लोग अश्वराज को देख रहे हैं तो वहाँ देखिए ऊपर एक प्रोजनी की का टैब है। प्रोजनी पे क्लिक करके हमें इसकी प्रोजनी की लिस्ट में समुद्रा दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि समुद्रा ने क्लेम किया है कि मैं इसका बच्चा हूँ। जब तक कोई क्लेम नहीं करेगा तब तक आपकी प्रोजनी की लिस्ट में वो आएगा नहीं। अभी समुद्रा के नीचे लिखा हुआ है वेटिंग टू बी अप्रूव्ड बाय शायर साइड, और नीचे एक बटन है अप्रूव एज शायर। वो बटन इसलिए है क्योंकि ये अश्वराज के मालिक हैं और अश्वराज के मालिक होने के हिसाब से मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, इसलिए वो बटन दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ कि इन्होंने सही क्लेम किया है कि समुद्रा मेरे ही घोड़े का बच्चा है अश्वराज का, इसलिए मैं अप्रूव एज डैम पर क्लिक करूँगा, एज शायर पर। सॉरी, ये मुझसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव दिस प्रोजनी। मैं अप्रूव पे क्लिक कर रहा हूँ। ये अप्रूव हो गया और देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अप्रूव बाय शायर साइड। तो ये 2 वे ऑथेंटिकेशन हो गया। अभी हम लोग अश्वराज से बाहर आ जाते हैं, मेन वाली लिस्ट में चलते हैं जो हमने
उसकी डैम को बनाया था, वो डैम थी श्रद्धा, ये श्रद्धा। अब हम लोग श्रद्धा के एडेड डिटेल्स पे चलते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग इसकी प्रोजनी को क्लिक करेंगे। प्रोजनी की लिस्ट में देखिए समुद्रा आ रहा है और नीचे लिखा हुआ आ रहा है अप्रूव एज डैम। क्या आप अप्रूव करते हैं क्या? क्योंकि येलो में लिखा है वेटिंग टू बी अप्रूव्ड। मैंने उस बटन पे क्लिक किया। ये मुझसे पूछ रहा है, सॉरी, ये मुझसे पूछ रहा है कि अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है या बाद के लिए रख देना है। मैं इसको भी अप्रूव कर रहा हूँ। ये अप्रूव हो गया। अभी देखिए नीचे इसमें भी लिखा हुआ आ गया अप्रूव्ड बाय डैम साइड। अभी जो ये समुद्र का प्रोफाइल हम देख रहे हैं वो तो एडमिन पैनल में है, जो एडमिन होने के नाते, ओनर होने के नाते मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चल कर देखते हैं कि जब पब्लिक देखेगी तो ये कैसा दिखेगा। जब थोड़ा हम नीचे आ रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे वेब टैग लिखा हुआ है। ये हर घोड़े का एक डेडिकेटेड वेब टैग होगा, एक डेडिकेटेड वेब एड्रेस होगा। उसको हम लोगों ने क्लिक किया तो ये समुद्रा का वो पब्लिक व्यू दिख रहा है जो पब्लिक के लिए। अभी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इसने जो अपना डाल रखा है कि इसका पासपोर्ट बन रखा है डीएनए के साथ, वो सामने लिखा हुआ आ रहा है। और चूँकि डीएनए भी इसमें, इसलिए डीएनए हाईलाइट हो रहा है। जब आप इसके बीच में एक बटन है शो सर्टिफिकेट, जब पब्लिक उसको क्लिक करेगी तो वो सर्टिफिकेट देख सकेगी जो आपने अपलोड किया है एज इमेज। देखिए दोनों आ रहा है। इसमें लोग ऐसे जाएंगे, देख लेंगे ऐसे से। तो आपने जो भी पासपोर्ट बना रखा है या डीएनए कर रखा है, उसकी सारी रिपोर्ट आप इस पे पब्लिक को डिस्प्ले कर सकते हैं। सबको पता रहेगा कि आपके घोड़े की का डीएनए हो रखा है और कहाँ से हो रखा है और उस डीएनए की डिटेल क्या है। उसके नीचे आप जब आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेड बाई थार स्टेट फार्म, फोल्डेड थार स्टेट फार्म। इसका ये फ़ायदा है कि कल को आप ये घोड़ा किसी को सेल कर भी दें और उसको ट्रांसफ़र कर भी दें, और फिर वहाँ से होते होते समझ लीजिए कि 5 हाथों से सेल हुआ, 5 हाथों तक गया। जब वो 10वें ऑनर के पास भी होगा, तब भी जो घोड़ा आपके यहाँ से ब्रीड होकर गया है उसका रिकॉर्ड वहाँ पब्लिकली दिखेगा 10वें मालिक के पास भी कि ये आपके यहाँ ब्रीड हुआ था। ये ब्रीडर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अभी होता है कि चाहे आप देखेंगे कि बड़े से बड़े ब्रीडर के भी कई बच्चे होते हैं जो गुमनाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो ब्रीडर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि जितने भी बच्चे ब्रीड होकर वहाँ से निकले उन सब की लिस्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं। यहाँ पेडिग्री चार्ट आ गया। समुद्रा के शायर में हमने अश्वराज को दिखाया था, डैम में श्रद्धा को दिखाया था, और अश्वराज के शायर में प्रिंस दिखाया था, और डैम में महिमा दिखाया था। तो इस तरह से ये पेडिग्री बनती चली जाएगी, जैसे ही जैसे एक घोड़े दूसरे घोड़े से जुड़ते चले जाएंगे, और एकदम क्लियर कट पेडिग्री तैयार होगी। जब ये 6, 7, 8 जनरेशन तक जाएगी तो ये पब्लिक को हर समय दिखाई देती रहेगी। अभी एक और बात देख सकते हैं, चूँकि जो समुद्रा के शायर और डैम है दोनों हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं, की के सहारे जुड़े हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी कोई समुद्रा को देख रहा होगा और उसके डैम शायर को देखेगा, और यदि उसको उसके मन में इच्छा जगती है चलो मैं इसके शायर का देखता हूँ कि और क्या क्या प्रोजनी है या इसके शायर की क्या डिटेल है, तो वो यहाँ से अश्वराज को क्लिक करेगा और अश्वराज की डिटेल की पेज खुल जाएगी। वहाँ वो अश्वराज की डिटेल देख सकता है। चलिए अब यहाँ से वापस आ जाते हैं हम लोग समुद्रा में ही। उसी तरह यदि इसकी डैम को कोई देखना चाहता है, उसकी ज़्यादा डिटेल देखना चाहता है, तो वो श्रद्धा के ऊपर क्लिक करेगा और ये श्रद्धा की डिटेल की पेज खुल जाएगी। इसमें श्रद्धा की बाकी सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ यदि श्रद्धा में मैं प्रोजनी के लिस्ट को क्लिक करूँ तो नीचे समुद्रा आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि डैम तो श्रद्धा है लेकिन शायर अश्वराज है। अभी देखिए ये इंटरलिंकिंग इतनी ज़्यादा है हर जगह की एक दूसरे से कि समुद्रा को देखते समय अगर कोई श्रद्धा को देख रहा है और वहाँ उसके प्रोजनी में समुद्रा है तो वो देख सकते हैं कि उसके ऑनर अभी कौन है, तो थार स्टेट फार्म वाले हैं। ये ब्लू में आ रहा है, ये लिंक्ड है, इसलिए जब कोई थार स्टेट फार्म पे क्लिक करेगा तो थार स्टेट फार्म की डिटेल खुलेगी। और नीचे डैम और शायद दोनों ब्लू में आ रहे हैं तो उनकी भी डिटेल खुलेगी। यानी कि सारे घोड़े, सारे ब्रीडर्स, सारे स्टेट फार्म्स और सारे प्रोफाइल होल्डर्स आपस में जिन चीज़ों से जुड़े होंगे वो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई लिंक के रूप में आएगी और लोग क्लिक करके एक से दूसरे पे जाते रहेंगे। अब हम लोग वापस आ जाते हैं समुद्रा पे। इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। अब अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत आसानी से और बहुत ही जेन्युइन तरीके से मेटिंग रिकॉर्ड्स अपने घोड़ों का मेंटेन कर सकते हैं।
ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा।